अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और सबसे छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी आदत डालने इसकी बहुत बरक़ात हैं। जी, आज का टॉपिक जो है कि प्रॉपर्टी में बेहतरी जो है कब आएगी, एक उम्मीद की किरण है जो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पूरी होगी। एक एनालिसिस है, उसको अगर काइंडली आप तवज्जो देंगे, गौर से समझेंगे और जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो फ़ायदा उठा सकेंगे। देखें जी, इस टाइम हो रहा है आर्मी चीफ ने जो लिया हुआ है डॉलर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और गोल्ड के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, यानी ये क्रैकडाउन एक हो तो रहा है, इसका कोई ऐसा ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि डॉलर हो तो देंगे ना। अब जैसे मैं इस्लामाबाद में हूँ और मनी एक्सचेंजर जितने भी हैं तो उनसे डॉलर लेने जाओ तो 100-50 तो दे देंगे, इससे ऊपर डॉलर नहीं देंगे। तो लिहाजा ये तो उस हिसाब से बात नहीं, और पेट्रोल की कीमत भी ऊपर जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा जो चीज़ है वो हाई इंटरेस्ट रेट है जो इस टाइम जो है ना बैंक से यानी दिया जा रहा है। अब मैं तो ये आर्मी चीफ साहब से यही कहूँगा, आप माशाल्लाह ताला कुरान की भी तिलावत करते हैं, सारा उस हिसाब से तरगीब भी देते हैं, उम्मीद भी दिलाते हैं, यकीन भी माशाल्लाह जो हम सब मुसलमानों को है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सूद की तरफ भी ज़रा तवज्जो दें कि जी इसको ना इतना बढ़ने दें, इसको नीचे लेकर आएँ। लेकिन अब मजबूरी ये है कि इन्होंने IMF से मुआहिदा किया हुआ है जो उसको भी पूरा करना है कि सारा जिसे कहते हैं हाई इंटरेस्ट रेट और प्रॉपर्टी पे टैक्सेस वगैरह सारा, तो इन चीज़ों को अगर कंक्लूड सारा किया जाए तो देखा जाए तो फिल वक्त तो कोई नज़र नहीं आती उम्मीद, अगर इस एंगल से देखा जाए सारी चीज़ को तो। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की ये किरण है कि अगर आर्मी चीफ साहब का जो बयान था कि इन्वेस्टमेंट जो आनी है सऊदीया, दुबई, कतर से, अगर वो एक इशू आर्मी चीफ साहब जिसे कहते हैं वो पूरा कर देते हैं अगले 1-1.5-2 माह में, फिर तो समझें कि प्रॉपर्टी के अंदर एक खुल जाएगा। और दूसरा ये कि प्रॉपर्टी के हवाले से आर्मी चीफ साहब को ख़ुद भी इकदाम लेना चाहिए कि डॉलर की ज़रूरत है, ओवरसीज़ वगैरह जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, उस थ्रू डॉलर एक पाकिस्तान में आएगा। इस चीज़ के ऊपर भी अगर आर्मी चीफ तवज्जो दें कि एक सेक्टर है जो आपको जिसे कहते हैं रेमिटेंस दे रहा है, डॉलर आएगा, तो उस सेक्टर की तरफ किसी न किसी तरीके से कोई निकालें रास्ता, किसी भी तरीके से, ताकि एक सिस्टम तो बने ना। इस टाइम तो सब कुछ रुका हुआ पड़ा हुआ है, कहाँ से ये टैक्स कहाँ से इकट्ठा करेंगे। प्रॉपर्टी है जो एक इनको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं टैक्स इकट्ठा कर देती है, तो ये इस तरह किस तरह टैक्स इकट्ठा करेंगे जब हर चीज़ को ब्लॉक करके किया हुआ होगा, रखा हुआ होगा, तो ये कहाँ से टैक्स इकट्ठा करेंगे, फिर जून का बजट कैसे बनाएंगे, और ये किस तरह जिसे कहते हैं आगे अगले कर्ज़ों की किस्त उतारेंगे। तो इसलिए ये पॉइंट जो है ना इस नज़र से अगर देखें तो ये मैक्सिमम 2 माह की बात है। इसके अंदर अंदर आर्मी चीफ को चाहिए कि हर सूरत के अंदर, हर सूरत में अगर ये आर्मी चीफ ने किया तो आगे कामयाबी है, उसके बाद नहीं है। मैक्सिमम ये 2 माह 3 माह की गेम है टोटल। अगर ये 2-3 माह के अंदर आर्मी चीफ साहब ये 2 काम कर गए, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट सऊदीया, दुबई, कतर से जो कह रहे थे कि 25 अरब डॉलर जो है स्टेट बैंक में रखवाया जाएगा, बकाया 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो आएगी ज़राअत के लिए, माइनिंग के लिए, मिनरल्स के लिए। तो अगर ये आर्मी चीफ साहब कर गए और दूसरा प्रॉपर्टी सेक्टर को खोल गए तो फिर तो ये है कि सारे रास्ते खुल जाने हैं, और यही एक इनके पास रास्ता है आखिरी, और कोई नहीं है कि ये कोई पार्टियां आएंगी या इलेक्शन होगा। ये पहले भी पार्टियां आई हैं, लूट मार खा के चली गई हैं कि जी नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ की तारीख या इमरान खान की रिहाई, ये क्या कर लेंगे। ये पहले भी आके इन्होंने सिर्फ जो हाल किया कर्जे ले के, तो वो हम सबके सामने ही है। हाँ, अगर आर्मी चीफ साहब ये नीयत से लेकर चीज़ चले हैं, सबसे पहले ये सूद का निज़ाम जो हाई इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर तवज्जो दें, इसको
डिक्लाइन करें, बिल्कुल नीचे लेकर आ जाएं। तो एक ये है, और दूसरा ये जो इन्वेस्टमेंट का कह रहे हैं कि सऊदीया, दुबई से, कतर से आएगी, इस चीज़ का, इसके ऊपर ये काम करके और प्रॉपर्टी सेक्टर को खोल दें किसी तरीके से, उसके अंदर आसानियाँ पैदा कर दें। आप लोगों को टैक्स चाहिए, टैक्स मिलेगा ना, चाहे नॉन फाइलर दे या फाइलर दे, आपने उसके अंदर आसानी लाएंगे तो आपका टैक्स खुल जाएगा, तो आपको टैक्स इकट्ठा होगा, और अगर ओवरसीज़ के लिए आसानी पैदा करेंगे तो डॉलर इकट्ठा हो जाएगा। जब इस तरह दम घोट के रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये फिर वक्ती क्रैक डाउन है, इसका कोई वो ज़्यादा हल नहीं निकलेगा। तो मुझे जो उम्मीद है, जो नज़र आ रही है पोजीशन, जिस हिसाब से सारी चीज़ को ये चल रहे हैं, कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इंशाल्लाह ताला 1 डेढ़ 2 माह के अंदर अंदर आ जानी चाहिए, और ये अगर एक्शन ले लिया जाए। बकाया अगर आपकी कोई राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नमाज़ों की पाबंदी करें, और सबसे छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी पाबंदी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।